स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। तो फ्रेंड्स आइए एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। और आज फ्रेंड जो है आपके ये फर्स्ट सेशन है जो मैचिंग का होने वाला है। आज मैं आपको 35 मैचिंग कराने वाला हूं जो अलग अलग टाइप की हैं फ्रेंड्स। यहां से आपको बहुत सारा क्लियर होने वाला है। तो इसके 3 मैचिंग के वीडियो आएंगे, ये फर्स्ट है। इसके बाद 2 और मैचिंग के वीडियोज़ आने वाले हैं। तो इस तरह से मैं आपको लगभग 100 यानी कि 100 के समथिंग यानी 100 से ज़्यादा ही मैचिंग देने वाला हूँ। तो एक वीडियो में आपको इसमें आज 35 मैचिंग मिलेंगी। तो चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही रूप से मेल नहीं खाता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इसमें से कौन सा यानी एक मेल नहीं खाता है। तो 3 फ्रेंड्स कौन सा युग में सही रूप से कौन सा सही रूप से मेल खाता है बताना है। तो एक फ्रेंड्स मेल खाता है, 3 मेल नहीं खाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कथक उत्तर प्रदेश का यानी केरल का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स ये बात एकदम यानी कि गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। कथक जो है फ्रेंड्स ये केरल का लोक नृत्य नहीं है। जबकि बात करें कुचिपुड़ी की, तो फ्रेंड्स कुचिपुड़ी भी उड़ीसा का लोक नृत्य फ्रेंड्स नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, तो फ्रेंड्स ये एकदम राइट है। भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु का है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात किया जाए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कथकली, तो कथकली फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का नहीं है। कथकली जो फ्रेंड्स होता है ये कहाँ होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स केरल में। कहाँ होता है, केरल में। कथकली फ्रेंड्स केरल में होता है, तो इस बात को आप याद रखना। कथकली होता है, ये 5 प्रकार का जो है लोक नृत्य होता है। मुखौटा का संबंध इसी कथकली से है फ्रेंड्स। और तपाती कली और कौन सा, मोहिनी अट्टम। कौन सा फ्रेंड्स, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और ये आपका कथकली, ठीक है फ्रेंड्स। और यानी कि काली अट्टम ये कहाँ के हैं, तो बताएंगे फ्रेंड्स ये जो है ना केरल के हैं। कौन कौन से, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के हैं। अब आइए यहाँ पर बात कर ली जाए, जो कथक लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जो कथक है ये फ्रेंड्स कहाँ है, तो कथक फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। जबकि कुचिपुड़ी की बात करें फ्रेंड्स, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो फ्रेंड्स ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। जबकि बात करें भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम फ्रेंड्स तमिलनाडु का है, ये वाला एकदम राइट है। और कथकली फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का नहीं है। ये कहाँ का है, तो ये मैंने बता दिया, ये फ्रेंड्स आपका केरल का है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि करगा कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है फ्रेंड्स। करगा कहाँ का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित घटना क्रम को सजाएं। यानी कि इस क्रम को लगाना है कि पहले कौन सी घटना आई फ्रेंड्स, ये आपको बताना है और उसको क्रम में सजाएंगे। देखिए बंगाल विभाजन की बात करें फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन यानी कि फ्रेंड्स 1905 में हुआ। अगर यहाँ लिखा है खेड़ा आंदोलन फ्रेंड्स, खेड़ा आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स 1918 में। और यहाँ पे लिखा है चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन फ्रेंड्स ये बिहार में महात्मा गांधी ने किया था 1917 में, ठीक है फ्रेंड्स। चंपारण जिले में बिहार के। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें फ्रेंड्स, ये हुआ था 13 अप्रैल फ्रेंड्स। और कब, तो 1919 को, ठीक है फ्रेंड्स। 13 अप्रैल 1919 को। अब इस घटनाक्रम को आप लगा लीजिए, पहले कौन सी घटना हुई, तो बताएंगे पहले फ्रेंड्स बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो आपका 1 नंबर आ गया। फिर फ्रेंड्स क्या हुआ, फिर हुआ आपका यानी कि चंपारण। तो चंपारण का क्रमांक क्या है फ्रेंड्स, यानी कि आपका 3 नंबर आ गया। फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद 1 आ गया, फिर 3 नंबर आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा फ्रेंड्स यानी कि खेड़ा आंदोलन, तो फ्रेंड्स इसका 2 नंबर हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका 4 नंबर। तो आपका क्रमांक क्या बना, 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 किस नंबर में मिल गया, आपका मिल गया ए नंबर। इसको लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कूट 1 से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताना है कूट 1 यानी कि कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी सूची 1 को फ्रेंड्स, सूची 1 को और अर्थात सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो चलिए मिलान करते हैं। लिखा है कुभा, कुभा नदी का प्राचीन जो है ये प्राचीन नाम दिए गए एक तरफ, और एक तरफ फ्रेंड से आधुनिक नाम दिए गए। तो एक तरफ फ्रेंड से प्राचीन और एक तरफ आधुनिक नाम दिए गए, तो आपको इसका मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सी नदी का प्राचीन नदी का आधुनिक नाम क्या है। देखिए कुभा नदी का जो है आधुनिक नाम क्या कर दिए गए फ्रेंड्स, इसका आधुनिक नाम है काबुल। क्या है, काबुल। और अगर परुशड़ी नदी की बात करें फ्रेंड्स, परुशड़ी नदी का जो है आधुनिक नाम क्या है फ्रेंड्स, तो रावी नदी। और अगर शादा नीरा की नदी की बात करें, इसका आधुनिक नाम है गंडक। अब इसे गंडक। और सतुद्री की बात करें तो फ्रेंड्स इसे सतलज कहते हैं। क्या कहते हैं, सतलज नदी या सतलुज। इसी प्रकार से फ्रेंड्स नदियों की अगर बात करें, कुछ प्राचीन नदियाँ आधुनिक, देखिए ऐसी बात करें अस्कनी की, किसकी, अस्कनी नदी की फ्रेंड्स। अस्कनी नदी का आधुनिक नाम क्या हो गया, तो चिनाव। इसे चिनाव के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार बात कर लें फ्रेंड्स बिपाशा, क्या, बिपाशा। तो बिपाशा का आधुनिक नाम क्या हो गया, तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स व्यास नदी। क्या कहते हैं, व्यास। इसी प्रकार अगर फ्रेंड्स बात करें वितस्ता, किसकी, वितस्ता की, तो वितस्ता का आधुनिक नाम क्या हो गया, वितस्ता का हो गया झेलम। क्या हो गया, झेलम। और इसी प्रकार अगर करें घग्गर नदी, किसकी, घग्गर की। घग्गर का फ्रेंड्स क्या नाम हो गया, तो बताएंगे घग्गर यानी कि घग्गर जो है आधुनिक नाम है। इसका प्राचीन नाम क्या था, तो इसका बताएंगे दृश्यवती। क्या बताएंगे,
दृशवती नदी, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसी ही बात कर लें अन्यवती, कौन सी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एक नदी बची है, जैसे कि मैं और अन्यवती कह दूँ या इसी का दूसरा नाम है उदकवती। क्या कहते हैं, उदकवती। इसका आधुनिक नाम क्या होगा, तो इसका हो गया फ्रेंड्स सरस्वती। अब इसे सरस्वती के नाम से जानते हैं, सरस्वती, ठीक है। तो आप ये याद रखना सब। तो मैंने आपको सब मैचिंग करके दिखा दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो बताना है सही कौन सा है, वो बताना है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है फ्रेंड्स, बताना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, तो फ्रेंड्स ये एकदम गलत है। रणथंभौर महाराष्ट्र में, फ्रेंड्स ये भी गलत है। किबुल लामजाओ मणिपुर में है, तो ये वाली बात एकदम राइट है, किबुल लामजाओ मणिपुर में। जबकि साइलेंट वैली फ्रेंड्स कर्नाटक में, ये गलत है। देखिए अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। तो आप बताएंगे गुजरात में। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की फ्रेंड्स से बात करें, रणथंभौर कहाँ है, तो रणथंभौर फ्रेंड्स राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। केला देवगाना राष्ट्रीय उद्यान, मरीभूमि राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर सरिस्का राजस्थान में। जबकि साइलेंट वैली की बात करें, यानी कि इसे कहते हैं शांत घाटी। क्या कहते हैं, शांत घाटी। ये कहाँ है, तो शांत घाटी आपकी फ्रेंड्स केरल में है। कहाँ है, केरल। तो आप ये याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित, फ्रेंड्स से बताना है सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है, यानी कि एक तरफ मेले दिए गए हैं और एक तरफ फ्रेंड्स से दिया गया है जिले। कौन सा मेला किस जिले में लगता है, तो इसमें ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तीन तो एकदम राइट है, एक ही नहीं फ्रेंड्स मेल खाता है। देखिए बटेश्वर मेला कह रहा आगरा में लगता है फ्रेंड्स, क्या ये सही है। या सोरो मेला कासगंज में, नकटैया मेला वाराणसी में, मुड़िया मेला मेरठ में। देखिए फ्रेंड्स अगर बात किया जाए बटेश्वर मेला, तो ये आगरा में लगता है, ये राइट है। सोरो मेला कासगंज में लगता है, ये भी राइट है। नकटैया मेला वाराणसी में लगता है, ये भी राइट है। जबकि अगर बात करें फ्रेंड्स किसकी, मुड़िया मेला की, तो फ्रेंड्स ये मेरठ में नहीं लगता है। ये कहाँ लगता है, तो ये मुड़िया मेला जो है फ्रेंड्स ये आगरा में लगता है। कहाँ लगता है, आगरा में। और आगरा में कौन कौन से मेले लगते हैं, देखिए आगरा में अगर मेले की बात कर लिया जाए फ्रेंड्स, यहाँ सुलह कुल उत्सव बनाया जाता है। सुलह कुल उत्सव या मेला कहाँ लगता है, आगरा में। आगरा में एक मेला और लगता है फ्रेंड्स, कैलाश मेला। कौन सा, तो बताएंगे कैलाश मेला, ठीक है। और एक कौन सा आपका, तो बताएंगे मुड़िया मेला। ये सब कहाँ लगते हैं, आगरा में। तो यही आपका मेल नहीं खाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन सा राइट जा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स से आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इसमें भी कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है स्वर्ण क्रांति जो है फल उत्पादन से है, तो फ्रेंड्स ये स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से है, तो एकदम राइट है। नीली क्रांति उर्वरक से है, तो फ्रेंड्स ये वाला एकदम राइट नहीं है। पीली क्रांति अंडा उत्पादन से, तो फ्रेंड्स ये भी आपका सही नहीं है। तो स्वर्ण क्रांति कौन सा एकदम आपका राइट है, तो फ्रेंड्स हम बताएंगे कि हमारा राइट आंसर है ओनली एक। स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है फल उत्पादन से है। जबकि नीली क्रांति का अगर पूछा जाए संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध फ्रेंड्स मछली उत्पादन से है। किससे है, मछली उत्पादन से है, ठीक है। मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली या मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो फ्रेंड्स ये बताएंगे तिलहन उत्पादन से है, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे तिलहन उत्पादन से है, ठीक है फ्रेंड्स। और नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है। ये भी याद रखना और आप हमको कमेंट करके बताएं। हाँ, और फ्रेंड्स आप हमको कमेंट करके बताएं कि श्वेत क्रांति जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ये कमेंट करके बताएं। जबकि पीली क्रांति के जो जनक पूछे जाएं तो कौन है, तो बताएंगे पीली क्रांति के जनक जो हैं फ्रेंड्स राजीव गांधी हैं, तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नीली क्रांति यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है, किससे है, तो बताएंगे मछली उत्पादन यानी कि मत्स्य उत्पादन से। कौन सी, नीली क्रांति, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से यानी पूछ रहा है इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची फ्रेंड्स गलत हैं, तो ये आपको बताना है। लिखा हुआ है कमल का क्या है, जलज पंकज सरोज, तो फ्रेंड्स जलज सरोज पंकज, तो ये राइट है कमल के। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है पुष्प, तो पुष्प के कह रहा है कुसुम फूल सुमन होता है, तो फ्रेंड्स ये भी एकदम राइट है। जो है पुष्प का होता है कुसुम सुमन फूल प्रसून, ये भी एकदम राइट लिखा हुआ। जबकि अगर यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स सरस्वती का पर्यायवाची कह रहा है फ्रेंड्स जो है ना गिर भारती वाड़ी, तो ये भी फ्रेंड्स एकदम राइट है। जबकि बात करें किसकी, तो सूर्य की, तो फ्रेंड्स सूर्य के पर्यायवाची दे रहा है दिवस वाम या पाशर, तो फ्रेंड्स यही फ्रेंड्स ये वाला राइट नहीं है, यही से फ्रेंड्स गलत है। सूर्य के पर्यायवाची की बात करें फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, मार्तंड, आदित्य, अरुण, सविता, दिनेश,
अंशुमाली, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब किसके पर्यायवाची? सूर्य के होते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाले जो पर्यायवाची दिया है दिवस, भास्कर, दिन के ये पर्यायवाची हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यही मेल नहीं खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स बताने कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। लिखा हुआ है आर्टिकल अनुच्छेद 39A का वर्णन न्याय समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता में है। तो फ्रेंड्स ये एकदम राइट है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है, ये भी एकदम राइट है फ्रेंड्स। जबकि अगर बात कर लें किसकी, लिखा हुआ है अनुच्छेद फ्रेंड्स आर्टिकल जो है 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है, तो ये भी एकदम राइट है। और गोवा इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड कौन लागू किया है? तो कॉमन सिविल कोड फ्रेंड्स गोवा लागू करने वाला पहला राज्य है। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 48 में कह रहा है फ्रेंड्स कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक कर। तो फ्रेंड्स यही राइट नहीं है, ये आपका जो है फ्रेंड्स ये सुमेलित नहीं है। जबकि आर्टिकल अगर हम बात करें किसकी 48 की, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण फ्रेंड्स अनुच्छेद किस में है? तो बताएंगे इसका वर्णन फ्रेंड्स अनुच्छेद 50 में है। जबकि अनुच्छेद 48 में किसका वर्णन है? तो बताएंगे कृषि, किसका वर्णन है? कृषि और पशुपालन का, कृषि और पशुपालन का वर्णन है, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि बात करें किसकी 48 की, तो ये है कृषि पशुपालन। और अगर कह दो 48A 48 का ए में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स बताएंगे इसमें पर्यावरण का वर्णन है। पर्यावरण का वर्णन पूछा जाए भारत के संविधान किस में है? तो बताएंगे 48 के ए 48 के ए में है, ठीक है। तो आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आपका डी नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए संकेतों को सही उत्तर कीजिए। चलिए आइए फ्रेंड्स, एक तरफ सूची 1 में सम्राट दिया गया है फ्रेंड्स, एक तरफ सूची 1 में सम्राट दिया गया, एक तरफ उनके मकबरे दिए गए। तो आइए देखते हैं। देखिए बाबर के मकबरे की बात करें तो फ्रेंड्स अफगानिस्तान के काबुल में है। अकबर का मकबरा फ्रेंड्स आगरा के सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा जो है पाकिस्तान के लाहौर में है। और शाहजहाँ का मकबरा फ्रेंड्स कहाँ है? तो बताएंगे आगरा ताजमहल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये याद रखना। और आप हमको कमेंट कर बताएं फ्रेंड्स कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? मकबरा। जबकि अगर बात कर लें हुमायूं के मकबरे की फ्रेंड्स, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताएं कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो बताना है सूची 1 को 2 से यानी कि मिलान करना है। तो 1 में क्या लिखा हुआ है? देखिए 1 में सूची 1 में लिखा हुआ है यानी कि आपकी वस्तुएं दी गई, एक तरफ सूची 2 में दिए गए हैं यानी राज्य। कौन से राज्य में किस चीज़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखिए जूट के उत्पादन की बात कर लें, जूट सर्वाधिक उत्पादन फ्रेंड्स होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और फ्रेंड्स जूट पश्चिम बंगाल में होता है। चाय की बात कर लें, चाय सर्वाधिक उत्पादन होती है असम में। और रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन थोरियम का होता है केरल में। गन्ना सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। तो आपका क्रमांक क्या बन गया? आपको सामने दिख ही रहा है, मिलान कर लें। जबकि अगर बात कर लें यहाँ फ्रेंड्स किसकी, जूट की, तो देखिए जूट से आपको पूछा जाता है कि जूट को और किस नाम से जानते हैं? तो जूट को फ्रेंड गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। पूछा जाएगा गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो जूट को कहते हैं। साथ ही साथ इसको फ्रेंड्स ब्राउन पेपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन पेपर। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे, किसे? जूट को, ठीक है। और आप हमको बताएं कि कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? किसका? कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा भारत का राज्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स इसमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जी हाँ, तो सौर ऊर्जा जो है फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा की बात करें, ये प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये एक तो आपका राइट है। जबकि माइक्रोफोन की बात यहाँ पे हुई है फ्रेंड्स, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो फ्रेंड्स ये भी राइट है। विद्युत सेल बताया गया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, तो फ्रेंड्स यही वाला आपका राइट नहीं है। विद्युत सेल जो होता है फ्रेंड्स, ये रासायनिक ऊर्जा को अर्थात किस में बदलता है? तो विद्युत जो अर्थात सेल होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और ये लिखा है इसमें यानी ऊष्मी ऊर्जा, तो ये आपका गलत है। तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे डायनामो किसका काम करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये एकदम आपके राइट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आप हमें कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, क्या बताएं कि डायनामो की खोज किसने की थी? क्या बताना है आपको? कमेंट करके बताना है कि डायनामो की खोज किसने की, कमेंट करके बताएं। जो आप एक बार लिख देते हैं तो आपको याद रहता है। और क्लास अभी तक आप लाइक नहीं किए तो क्लास लाइक कर दें, और पीछे के वीडियो वॉच नहीं किया तो आपको देखें जाके, यहाँ से सारा पेपर आपका फंसने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप पेपर के बाद देख लीजिएगा आके मिल रहा है कि नहीं मिला।
देखिए अगर यहाँ पर आया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन और उनका मुख्यालय सुमेलित नहीं है, क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है, मेल नहीं खाता, यानी कि 3 तो मेल खाते हैं, 1 नहीं खाता। देखिए खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्यालय इटली के रोम में, एकदम राइट है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रेंड्स यही वाला आपका राइट नहीं है, ये लंदन में नहीं है। ये कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये बताएंगे, ये कनाडा में है। कहाँ है, कनाडा में। जबकि लंदन में ATP का मुख्यालय है, ATP, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस ऑफ, यानी कि फुटबॉल का ATP का मुख्यालय है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ, तो बताएंगे लंदन में। अगर बात करें इंटरपोल का मुख्यालय, तो इंटरपोल का मुख्यालय यानी कि फ्रांस के लियोन में है, ये आपका राइट है, ये भी राइट है, ये वाला आपका राइट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संख्या का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जुलाई 2022 में फेमना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता, तो फ्रेंड्स ये जीता था सनी सेठी ने। ये सिंगल क्वेश्चन, इसमें कैसे मिस्टेक से आ गया है, चलिए तो बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं खाता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा यानी सही योग में सुमेलित है, तो फ्रेंड्स कीबो लामजाओ मणिपुर में। ये कैंसर रिपीट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कमेंट करके बताना है कि क्या, कमेंट करके बताना है आपको, कमेंट करके फ्रेंड्स से बताना है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आइए सुमेलित करते हैं, यानी कि निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, ये बताना है। तो विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, या विटामिन B से पिलाग्रा रोग होता है, विटामिन D से कैराबाडांदिता होता है, या फ्रेंड्स फोलिक एसिड, विटामिन जो है फोलिक एसिड से रक्त अल्पता होता है। देखिए अगर बात करें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम मिस्टेक हो गया, इसमें पूछना चाहिए था कौन सा युग में सही से सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे बात कर लें अगर हम फ्रेंड्स, विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ये वाला भी आपका एकदम राइट है। जबकि विटामिन B3 से पिलाग्रा रोग होता है, ये भी एकदम राइट है। फोलिक एसिड से रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी होती है, ये भी एकदम राइट है। जबकि बात करें विटामिन C से विटामिन D की कमी, जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। क्या होता है, रिकेट्स, इसे हम क्या कहते हैं, सूखा रोग। तो फ्रेंड्स ये होना चाहिए था, जबकि इसमें कह रहा है वर्णांधता फ्रेंड्स ये एक आनुवांशिक रोग है, जो अर्थात आनुवांशिक रोग होता है, और इसमें व्यक्ति लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाता, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो बताना है कौन सी घटना कब हुई। देखिए चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था फ्रेंड्स, ये कब हुआ था, तो मैंने आपको बताया ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब आप क्रम से मिलाएंगे तो पहले क्या नाम देंगे, तो सबसे पहले 2 नंबर आएगा, क्योंकि पहले हुआ 1905 वाला बंगाल विभाजन, फिर इसके बाद 1 नंबर आ गया चंपारण सत्याग्रह, फिर इसके बाद फ्रेंड्स 3 नंबर आ जाएगा। तो क्या बना, 2-1-3 किस में है, 2-1-3 ऑप्शन नंबर C लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का जो है कालक्रम आपको सही मिलान करना है। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या है, बताना है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये वाला राइट है। या फिर आपको बताना है बुध पृथ्वी मंगल बुध शुक्र, या बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, या बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सबसे पहले सूर्य के नज़दीक, मान लीजिए सबसे पहले आपका ये फ्रेंड्स सूर्य है, सूर्य के नज़दीक क्या है, फिर फ्रेंड्स बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, फिर फ्रेंड्स मंगल है, फिर आपके इसके बाद क्या है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। क्या जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अगर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर लें कि बुध के कोई उपग्रह नहीं होते हैं फ्रेंड्स, और ना ही शुक्र के कोई उपग्रह होते हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है अर्थात चंद्रमा, ठीक है, और मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डेमोस। जबकि यहाँ पे अगर हम बात कर लें किसकी, बृहस्पति की, तो फ्रेंड्स बृहस्पति के कितने उपग्रह होते हैं, बृहस्पति के होते हैं 79। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है फ्रेंड्स, यानी कि इसके उपग्रह के सबसे बड़ा इसका उपग्रह जो है इसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है, तो बताएंगे गैनीमेड। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के, तो आप बताएंगे शनि के। शनि के फ्रेंड्स से अब ज़्यादा हो गए, पहले बृहस्पति के, तो शनि के कितने हैं, तो शनि के फ्रेंड्स से 82 उपग्रह हो गए। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम पूछे तो फ्रेंड्स टाइटन है। क्या है, टाइटन। ये भी बात आप याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9
का में नगर पालिकाएँ जोड़ा था। तो नगर पालिकाएँ पूछा गया, नगर पालिका को जो है नगर पालिका को अर्थात नगर पालिका को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, तो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन दिया गया है कि 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, या 39वां या 10वां। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो बताएंगे 74वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत अर्थात जो नगर पालिकाएँ हैं इनको जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसमें, तो बता देना ये 12वीं अनुसूची में, किसमें, तो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और इसमें 18 प्रकार के कार्यों का वर्णन है। कितने प्रकार का, तो 18, यानी कि बताएंगे फ्रेंड्स 18 प्रकार के कार्यों का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, किसमें, तो बता देना नगर पंचायत अर्थात नगर पालिकाओं में। और ये 74वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो बताएंगे ये हुआ था फ्रेंड्स 1992 में। ठीक है, और इस जो है इसका वर्णन है 12वीं अर्थात अनुसूची में। ठीक है, और ये लागू कब से हुआ था, तो लागू फ्रेंड्स बताएंगे ये लागू हुआ था 1993 से। तो आप ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, जबकि 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये जो है फ्रेंड्स 1976 में हुआ था। और इसमें जो है अर्थात क्या किया गया था, तो शिक्षा को जो है अर्थात समवर्ती सूची में क्या किया गया था, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन से 3 शब्दों को जोड़ा गया था वो आप हमको कमेंट करके बताएं। 3 शब्दों को कौन जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। ठीक है, और संविधान की उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। आइए, एक तरफ संस्थान दिए गए हैं फ्रेंड्स, क्या दिए गए हैं, एक तरफ संस्थान दिए गए हैं और एक तरफ स्थिति दी गई है कि कौन सा संस्थान कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स। तो ये बताना, एक तरफ संस्थान और एक तरफ उनकी स्थिति बताई गई। देखिए, अगर बीबी गिरी राष्ट्रीय संस्थान की बात करें, किसकी बात करें फ्रेंड्स, यानी कि बीबी गिरी। तो बीबी गिरी संस्थान कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये जो है कहाँ है, तो बताएंगे ये नोएडा में है। जबकि बात करें भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये आपका कहाँ है, तो बताएंगे ये वाराणसी में है। कहाँ है, वाराणसी में। और सब्जी के साथ साथ अगर पूछे बीज अनुसंधान कहाँ है, तो भी आप फ्रेंड्स बताएंगे ये भी वाराणसी में। जबकि पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बताएंगे फ्रेंड्स ये आपका है मथुरा में। और अगर बात करें भारतीय क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो ये गाजीपुर में। तो इसका आपका राइट आंसर क्या बना, आप बताएंगे बीबी गिरी का चौथा, यानी 1 का चौथा बना है, 1 का चौथा। और फिर सब्जी दूसरे का बना बी का दूसरा, 1 का चौथा। देखिए ए का कौन सा बना, तो फ्रेंड्स ए का बताएंगे यानी कि चौथा। बी का क्या बना, बी का पहला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर गया सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कुछ कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ फ्रेंड्स दिए गई हैं शहर और एक तरफ दी गई नदी। तो बताना है इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता। देखिए, एक तरफ शहर और एक तरफ नदी, बताना है कौन मेल नहीं खाता। देखिए, पेरिस जो है फ्रेंड्स सी नदी के किनारे, एकदम राइट है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है फ्रेंड्स, एकदम राइट है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, एकदम राइट है। मॉन्ट्रियल फ्रेंड्स जो है ये जो है अर्थात कनाडा का शहर है, ये राइन नदी के किनारे फ्रेंड्स नहीं है। तो ये एकदम आपका कैसा है फ्रेंड्स, ये एकदम गलत है फ्रेंड्स। ये कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल बताएंगे लॉरेंस नदी के किनारे है। कहाँ है, लॉरेंस, ये कनाडा का शहर है। ठीक है, मॉन्ट्रियल। और यहीं पे फ्रेंड्स जो है ओजोन परत के लिए जो है समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है फ्रेंड्स, ओजोन परत को संरक्षण के लिए। राइन नदी जो है फ्रेंड्स ये यूरोप की सबसे फ्रेंड्स जो है कह सकते हैं व्यस्त नदी है। कौन, राइन नदी। और यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछे तो फ्रेंड्स बताएंगे वोल्गा नदी। कौन सी, वोल्गा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है, और क्लास आप लाइक नहीं किए तो फ्रेंड्स क्लास लाइक कर दें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि सूची 1 में और सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आइए यहाँ पर देखिए, कुछ राज्य दिए गए हैं और राज्यसभा की सीटें दी गई हैं, तो उनको मिलान करना है कि एक तरफ फ्रेंड्स आपका राज्य दिया गया है और एक तरफ राज्यसभा की सीटें दी गई। तो देखना है किस राज्य में कितनी राज्यसभा की। उत्तर प्रदेश में देखिए फ्रेंड्स कितनी है, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। जबकि बिहार की बात करें, बिहार में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, 16 हैं। मध्य प्रदेश में कितनी है, तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं वो 11 हैं। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें फ्रेंड्स कितनी है, 10 हैं। तो आपका क्या बन गया, कूट, आप मिलान कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्या लिखा हुआ है, वायुमंडल में कौन पाई जाने वाली गैसों को प्रतिशतता के आधार पर सही अवरोही क्रम में मिलाना है। किसमें, अवरोही क्रम में मिलाना है। किसमें मिलाना है, अवरोही क्रम में फ्रेंड्स। तो अवरोही क्रम यानी सबसे बढ़ते हुए क्रम में। देखिए, अगर बढ़ते क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन गैस। कितनी है, तो बताएंगे 78% है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर नाइट्रोजन के बाद फिर कौन सी आती है, यानी ऑक्सीजन O2 कितनी है, 21% है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद कौन सी है, तो बताएंगे ऑर्गन गैस है। ऑर्गन कितनी है, तो बताएंगे 0.04%। इसके बाद कौन है, इसके बाद आती है यानी कि ऑर्गन के बाद आती है फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये
ये फ्रेंड्स पाई जाती है 0.03%। ठीक है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या आ जाएगा? सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सभी ऑप्शन में है, तो फिर ऑक्सीजन देखेंगे तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों में है। अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या है? ऑर्गन, तो ऑर्गन किस में मिल रही है? देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट नंबर क्या है? बी। तो बी को आप लॉक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि नाइट्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि निम्नलिखित सही कालक्रम है, सही कालक्रम में मिलाना है। तो आपको लिखा है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? चौरी चौरा कांड घटना कब हुई? देखिए अगर गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1913 में हुई थी। लाला हरदयाल और जो है सोहन सिंह भकना ने की थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। चौरी चौरा की घटना फ्रेंड्स 1900 कब हुई थी? तो 1900 बताएंगे, ये 1922 में हुई थी। कब? तो बताएंगे 4 फरवरी। 4 फरवरी जो है फ्रेंड्स 1922 में हुई थी। और अगर बात करें खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये इनको फांसी हुई थी 11 अगस्त। कब हुई थी? 11 अगस्त और 1900 फ्रेंड्स 8 में। ठीक है, और बात कर लें मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1921 में। अब आप क्रम पहले क्या लगाएंगे? सबसे पहले खुदीराम बोस को फांसी हुई 11 अगस्त 1908 में, तो पहले क्रमांक आएगा 3। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ फ्रेंड्स गदर पार्टी की स्थापना, यानी कि फिर 1 क्रमांक आ गया। फिर इसके बाद मोपला विद्रोह हुआ तो 4 आ गया। इसके बाद चौरी चौरा घटना हुई तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से कोई भी अनुसूचित जनजाति अर्थात नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो ये बताना है फ्रेंड्स। आपका लिखा है पुदुचेरी में नहीं पाई जाती, दिल्ली में नहीं पाई जाती, कर्नाटक में या फिर हरियाणा में। तो फ्रेंड्स देखिए अगर बात किया जाए तो जो अनुसूचित यानी कि कह सकते हैं एसटी कास्ट जो है कहाँ नहीं पाई जाती है? देखिए फ्रेंड्स पुदुचेरी में भी नहीं पाई जाती है। और फ्रेंड्स पुदुचेरी के साथ साथ फ्रेंड्स बात कर लिया जाए कहाँ नहीं पाई जाती, तो ये जो है आपकी अर्थात दिल्ली में और यानी कि हरियाणा में नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि 1 2 3 वाला सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन जो है सुमेलित है? तो आपको बताना है। तो लिखा हुआ है फ्रेंड्स पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिहू बिहार में मनाया जाता है, जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा में मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है। ठीक है, या फिर थाईपुसम तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? असुमेलित है। क्या बताना है? असुमेलित है। तो फ्रेंड्स देखिए कौन सा कथन असुमेलित पूछा है? 3 तो सुमेलित हैं, 1 नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, एकदम राइट है। जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में मनाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जो बिहू त्यौहार है ये कहाँ? बिहार में नहीं मनाया जाता। बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये असम में मनाया जाता है। ठीक है, और आप हमको कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है। ठीक है, छठ पूजा कहाँ का मनाया जाता है, लोक नृत्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आइए फटाफट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रूप सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। विलायत खान सितार से संबंधित हैं, या अल्लाह रखा तबला से, या हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, या अमजद अली खान पखावज से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अगर बात करें यहाँ पर किसकी? विलायत खां की। किसकी? विलायत खां की। तो देखिए विलायत खां सितार बजाते हैं फ्रेंड्स, ये एकदम राइट है फ्रेंड्स। जबकि अल्लाह रखा तबला बजाते हैं, ये भी एकदम राइट है। हरिप्रसाद बांसुरी बजाते हैं, ये भी राइट है। ठीक है, और अगर बात करें अमजद अली खान की, तो ये फ्रेंड्स ये पखावज नहीं बजाते हैं, ये फ्रेंड्स आपका गलत है। अमजद अली खान फ्रेंड्स किससे संबंधित हैं? तो ये बताएंगे सरोद। किससे? सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है इसमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं। बताया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 हुआ था, ये ठीक है। लाल बाल पाल यानी कि ये जो है कांग्रेस अतिवादी सदस्य रहे हैं, तो ये भी फ्रेंड्स ठीक है। जबकि बताया गया सविनय आपकी आंदोलन 1920, तो फ्रेंड्स ये आपका गलत है। जबकि होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ये भी ठीक है। कब? तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट ने मिलकर किया था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन फ्रेंड्स कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1930 में। ठीक है, 1920 में क्या हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन जो चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आइए देखते क्या है। हाँ फ्रेंड्स, अभी तक अगर क्लास लाइक नहीं की है तो एक बार क्लास जरूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ फ्रेंड्स दिया गया है भौतिक राशियां और एक तरफ दिए गए हैं उनके मात्रक। तो आपको मात्रकों को राशियों से मिलान करना है। देखिए त्वरण की बात करें, त्वरण का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, जबकि बल की बात करें, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और आप हमको कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि
ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता? आप कमेंट करके बताएं, मैं सबके कमेंट वॉच करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट जो आंसर बन गया आप मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। क्या करें? सही मिलान करें। एक तरफ फ्रेंड्स आपका दिया गया है पत्तन यानी बंदरगाह, और एक तरफ दिए गए हैं राज्य, यानी कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स ये आपको मिलान करना है, ठीक है। देखिए लिखा है पहला भटकल बंदरगाह, तो फ्रेंड्स भटकल बंदरगाह कहाँ है फ्रेंड्स? तो बताएंगे ये कर्नाटक में है। जबकि एलेप्पी बंदर कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये केरल में है। काकीनाडा बंदरगाह कहाँ है? तो बताएंगे काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है फ्रेंड्स? तो बताएंगे तमिलनाडु में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप मिलान कर लिए, इसके बाद जो आपका क्रमांक बना आप नीचे लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही मिलान करें। देखिए लिखा है अभिनव भारत, तो फ्रेंड्स अभिनव भारत समिति की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की जो है फ्रेंड्स विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, ठीक है फ्रेंड्स। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो अनुशीलन समिति का संबंध फ्रेंड्स जो है आपका बारिंद्र घोष से है। गदर पार्टी की स्थापना फ्रेंड्स लाला हरदयाल और जो है स्वर्ण सिंह भकना ने की थी, कब? तो बताएंगे 1913 में। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये बताएंगे ये सचिंद्र नाथ सान्याल का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप याद रखें क्रमांक क्या बन गया? तो 1 का आपका क्या बना? देखिए 1 का क्रमांक आपका बन गया फ्रेंड्स, 1 का क्या बना? तो 1 का बना तीसरा, और बी का क्या बना? तो फ्रेंड्स बी का बना आपका चौथा। तो ए का तीसरा और बी का चौथा, और सी का फ्रेंड्स क्या बना? सी का बना पहला, और आपका डी का क्या बना? तो डी का आपका बन गया फ्रेंड्स दूसरा। तो बना 3 4 1 2, तो क्या बन गया? 3 4 1 2। आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, जो इसमें की है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंड्स अगला मैचिंग आपका फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 से यानी कि मिलान करना है, कूट मिलाइए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सूची 1 को 2 से क्या करना? मिलान करना। सूची 1 को 2 से मिलाना करना है। क्या क्या लिखा है? पीतल का सामान, तो फ्रेंड्स पीतल का सामान कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बताएंगे मुरादाबाद। माचिस माचिस के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बताएंगे बरेली। खेल का सामान फ्रेंड्स कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो मेरठ। लकड़ी में नक्काशी कहाँ होती है? तो बताएंगे फ्रेंड्स सहारनपुर। तो आपका क्या क्रमांक बन गया? यानी 1 का पीतल का सामान के लिए क्या हुआ फ्रेंड्स? 3 मुरादाबाद। बी का माचिस किसके लिए? बरेली। बरेली का ऑप्शन क्या है? 4, ठीक है। तो 1 का 3 और बी का 4, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बना 1 बी नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ फ्रेंड्स सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो फ्रेंड्स एक तरफ क्या है? एक तरफ संगीतज्ञ हैं और एक तरफ उत्कृष्टा, यानी कि कौन से संगीतकार कौन सा शहनाई यंत्र यानी कि या कौन क्या बजाते थे। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। 1 को 2 से यानी कि मिलाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है असद अली खां। असद अली खां का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स असद अली खां जो है इनका संबंध बीड़ा से है। जबकि बात करें मल्लिकार्जुन, ये जो है शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां फ्रेंड्स शहनाई बजाते थे। और टी.एन. कृष्णन का संबंध किससे है? तो बताएंगे ये वायलिन बजाती थी। तो इसका क्रमांक क्या बन गया? तो 1 का क्रमांक आपका क्या बना? चौथा यानी बीड़ा। और बी का क्रमांक क्या बना फ्रेंड्स? तो मल्लिकार्जुन ये शास्त्रीय संगीत से हैं 3। तो ए का चौथा और ए का चौथा, बी का तीसरा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या बना? ए का चौथा और बी का तीसरा, और 1 का आपका क्या बन गया? सी का क्या बन गया? पहला, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका बन गया ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ फ्रेंड्स से आपके ग्रह दिए गए हैं और एक तरफ जो है उनके उपग्रह दिए गए हैं। तो आपको मिलाना है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो शनि ग्रह का उपग्रह फ्रेंड्स जो है क्या है? तो बताएंगे टाइटन है। जबकि मंगल ग्रह का जो है उपग्रह इसमें से कौन सा दिया गया? तो फोबोस दिया गया है, ठीक है। ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड है। पृथ्वी का जो है उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा है। और आपको कमेंट करके फ्रेंड्स से बताना है कि किस ग्रह के कोई भी उपग्रह है नहीं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, किस ग्रह का कोई उपग्रह है नहीं। तो ये आपको बताना है कौन सा एक भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात कर लें यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो मैंने आपको बताया ये 79 हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा जाए शनि के कितने, तो शनि के बताएंगे कितने? 82 हैं। तो आप ये भी याद रखना। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो चुनाव करिए सूची 1 को 2 से मिलाना है। देखिए यहाँ पर लिखा है सूची 1 में प्राचीन स्थल और एक तरफ लिखा है फ्रेंड्स पुरातत्विक खोज।
तो देखिए यहाँ पर लिखा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ था। लोथल से यानी कि गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह प्राप्त हुआ था। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स? तो जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए थे। बनावली से जो है पक्की मिट्टी का बना हुआ हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई थी। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। किसने की थी? तो बताएंगे राखल दास बनर्जी ने की थी। लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज और कालीबंगा की खोज फ्रेंड्स हुई थी 1951 में। किसने की थी? तो कालीबंगा की खोज आप हमको कमेंट करके बताएं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि अमलानंद घोष ने की थी। वैसे किसने की थी? 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। और लोथल की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। किसने की थी? तो बताना है रंगनाथ ने। किसने? रंगनाथ ने। तो आपका ये मिला लेंगे मैचिंग, ठीक है फ्रेंड्स। और आप हमको फ्रेंड्स बताएंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा शहर है, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। गांधी जी के जीवन काल में क्या फ्रेंड्स? गांधी जी के जीवन काल में बताना है कि घटी निम्न घटनाओं का सही क्रम कौन सा फ्रेंड से पूछ रहा है? नहीं है, ठीक है। देखिए चौरी चौरा घटना बता रहा है 5 फरवरी 1922 को हुई थी। तो 4 या 5 फरवरी 1922 को हुई थी, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 का हुआ था, एक भी अगर राइट है। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी राइट है। भारत छोड़ो आंदोलन फ्रेंड्स कह रहा है 23 मार्च 1942 को, तो फ्रेंड्स ये जो है गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को हुआ था फ्रेंड्स। कब हुआ था? 9 अगस्त। और कब? 1942 को। और महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्या कहा था? अंग्रेजों से कहा था भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया था। क्या कहा था? करो या तो फिर मरो। क्या कहा था? करो या तो फिर या मरो, ठीक है। गांधी जी ने नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स से आगे आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित बताना कौन नहीं है। एक तरफ फ्रेंड्स से परमाणु लिखा हुआ है, परमाणु विद्युत संयंत्र यानी ग्रह, एक तरफ राज्य दिया। देखिए अगर बात करें यहाँ पर नरोरा जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में, एकदम राइट है। कौन सुमेलित नहीं? कुंडनकुलम लिखा हुआ है कर्नाटक में, तो फ्रेंड्स यही वाला आपका एकदम राइट नहीं है। जबकि काकपारा परमाणु संयंत्र की बात करें फ्रेंड्स, ये गुजरात में एकदम राइट है। तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र बताएंगे कहाँ है? तो ये बताएंगे तमिलनाडु में है फ्रेंड्स। कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और उनको क्रमांक में लगाना है। तो सूची 1 में क्या दिया है? एक तरफ फ्रेंड्स सूची में विटामिन दिए गए, एक तरफ उनसे होने वाले रोग दिए। देखिए विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स ये आपको बताना है, विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन B7 की बात करें तो फ्रेंड्स इससे आपका क्या होता है? बालों का झड़ना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जबकि विटामिन E की कमी से क्या होता है? तो बांझपन होना, ठीक है। और विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का जमता है। और विटामिन लिखा हुआ है फ्रेंड्स कौन सा बचा है? विटामिन B12 से अर्थात प्रवाशी रक्त अल्पता होना यानी खून की कमी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्रमांक बन गया, ठीक है। यानी कि A का क्या बना? तो आप बताएंगे A का क्रमांक आपका बना तीसरा। B का क्या बना? तो B का बताएंगे पहला। तो A का तीसरा और B का पहला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बन गया पहले ही नंबर आपका, ठीक है। तो चलिए आज की जो है मैचिंग मैंने 35 लगभग करवा दी हैं आपको, और इसके बाद मिलते हैं यहाँ से कल एक नई मैचिंग के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की आपकी क्लास कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, और जो मैंने आपसे कमेंट में पूछा है उसका आंसर ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।